अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो बंदा मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा मुनाफ़क़त से और जहन्नम की आग से आज़ाद है। दुरूद शरीफ पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं। अहादीस के मुताबिक ये ऐसा प्यारा वजीफ़ा है कि जिसकी बरकत से नेकियां भी मिलती हैं, गुनाह भी माफ़ होते हैं, बंदे के दर्जे भी बुलंद होते हैं, अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होती हैं, दुनिया और आखिरत की हाजतें पूरी की जाती हैं। बंदे के दुख दर्द गम तकलीफ़ दूर करने के लिए ये वजीफ़ा काफ़ी है। और इस हदीस पाक के मुताबिक जो भी हमने समाअत की कि बंदा अगर 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह ताला बंदे को जहन्नम से भी आज़ाद कर देता है और मुनाफ़क़त से भी महफूज कर देता है। वजीफ़ा बड़ा आसान और मुख्तसर है, लेकिन हम अपने दुनियावी मशागिल में काम काज में इतना मसरूफ़ होते हैं कि तवज्जो नहीं कर पाते। तो आज नियत कीजिए, इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इसकी बरकत से अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम सब यहाँ पर मौलाना अहमद रज़ा की वालिदा मोहतरमा के ईसाले सवाब के लिए जमा हैं। अल्लाह ताला इनकी वालिदा मरहूमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, इनकी क़ब्र व आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए और इनके औलाद को लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब ये वालिदैन बंदे के साथ होते हैं, उसके पास होते हैं, उसकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी को जन्नत बना देते हैं। लेकिन बंदा इन नेमतों की कदर नहीं कर पाता, इन नेमतों को पहचान नहीं पाता। जब वालिदैन में से कोई एक दुनिया से रुखसत हो जाता है तो बंदे को फिर कदर होती है, फिर अंदाज़ा होता है कि वालिदैन के होने से कितनी रहमतें थीं, कितनी बरकतें थीं और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे लिए ये कितनी बड़ी नेमत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम कुरान अज़ीम के अंदर वालिदैन की अज़मत को बड़े प्यारे और बड़े शानदार अंदाज में ज़िक्र फरमाया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुरान और सुन्नत की यही बातें आज समाअत करेंगे और इस नीयत के साथ सुनेंगे कि अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन की कदर अता फरमाए, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला इस औलाद को अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, हमने इंसान को खास ताकीद की है, ताकीदी हुक्म दिया है। किस बात का? बिवालिदैहि, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करे, उनका ख्याल रखे। और इसका सबब भी बयान किया, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। फरमाया वालिदैन औलाद के लिए क्या कुछ करते हैं उसकी एक झलक यहाँ पर जिक्र फरमाई। फरमाया ए इंसान, तेरी माँ ने तकलीफों पर तकलीफें उठाकर तुझे अपने पेट के अंदर रखा है। 2 साल तक तुझे अपने जिस्म से सैराब किया है, तुझे दूध पिलाया है। और वालिद तो
इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने वाला होता है, सारी उम्र देखभाल करने वाला होता है। अल्लाह ताला वालिदैन की इस अज़मत को बयान करने के बाद इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, कि ए मेरे बंदे तू मेरा शुक्र अदा किया कर और अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया कर। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला जहां अपने शुक्र का हुक्म दे उसके साथ मिलाकर वालिदैन के शुक्राने का हुक्म दे कि बंदे तुझ पर लाजिम है कि मेरी शुक्र गुजारी कर, मेरा शुक्रिया अदा कर, और साथ ही साथ अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा कर। अल्लाह का शुक्र क्यों करना है? इसलिए करना है कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता फरमाई है, वजूद अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें हाथ पांव अता फरमाए हैं, देखने की नेमत दी है, सुनने की नेमत दी है, बात करने की नेमत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें पैदाइश से लेकर मौत तक हमेशा अपनी रहमतों और अपनी नेमतों में रखा है। और अल्लाह की नेमतें ऐसी हैं, व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो तुम कभी अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हैं। तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये तो समझ आता है कि इतनी नेमतें जब रब हम पे कर रहा है तो हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हम सारी जिंदगी शुक्राने में गुजार दें तब भी हक अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें इतनी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वालिदैन का शुक्र फिर क्यों अदा करना है साथ में? वालिदैन के शुक्र का हुक्म साथ में क्यों दिया गया है? इसमें हिकमत क्या है? इसमें मुनासबत क्या है? तो मुनासबत ये है कि बंदे को जितनी भी नेमतें मिलती हैं रब के दरबार से मिलती हैं, रब की बारगाह से मिलती हैं, लेकिन इन सारी नेमतों का सबब वालिदैन बनते हैं। वालिदैन होते हैं वो हमारे वजूद का सबब बनते हैं। हमें जिंदगी मिलती है तो फिर रब की और नेमतें मिलती हैं। वालिदैन इन सारी नेमतों का सबब होते हैं। इसलिए रब ने फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करना है और साथ में अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना है। कोई बंदा दुनिया के अंदर कितनी भी तरक्की कर जाए, कितना भी बड़ा मकाम हासिल कर ले, कितना ही नाम पैदा कर ले, वो किसी भी मकाम पर पहुंच जाए उसे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो जिस मकाम पर भी खड़ा है अपने वालिदैन की वजह से खड़ा है। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कोई बंदा किसी बड़े मनसब पे पहुंच जाए, किसी बड़ी जगह पे पहुंच जाए, तो उसके अंदर ऐसी अना आ जाती है, वो कहता है मैंने जो किया अपनी मेहनत से किया है, मैं अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। वो लोगों की जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होती है, जो लोगों का हिस्सा शामिल होता है, ताउन शामिल होता है, वो उसको फरामोश कर देता है। ये बात गलत है। बंदा किसी भी मकाम तक पहुंचे, वो दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो। दुनियावी एतबार से कोई बड़ा अफसर बन जाए, कोई बड़ा कारोबार सेट कर ले, कोई बड़ा बैंक बैलेंस बना ले, बड़ा आलीशान घर बना ले, बड़ा नाम कमा ले। दीनी एतबार से कोई बंदा हाफिज बन जाए, कोई आलिम बन जाए, कोई मुफ्ती बन जाए, कोई पीरो मुर्शिद बन जाए, कोई किसी मकाम पर फायज हो जाए, अगर वो इस काम के आगाज पे गौर करेगा, इसके मराहिल पे गौर करेगा, तो हाथ पकड़ मदरसे या स्कूल का रास्ता वालिदैन ने दिखाया था। पढ़ने पढ़ाने के सब मामलात वालिदैन ने आसान किए थे। हर तरह के खर्च भी उठाए थे, हर किस्म की मशक्कत भी उठाई थी। वालिदैन ने औलाद के लिए हर लम्हे दुआएं भी की थी कि मौला मेरी औलाद को कामयाब कर दे, पास कर दे, तरक्की अता फरमा दे, इन्हें दीन अता कर दे, इनको दुनिया अता कर दे। तो वालिदैन की मेहनतों और वालिदैन की दुआओं का ये सिला होता है कि औलाद अगर किसी मकाम पर पहुंचती है तो हमेशा ये वालिदैन का हक बनता है, औलाद का हक बनता है कि हमेशा अपने वालिदैन का शुक्र अदा करें। यहाँ कुरान अजीम के अंदर ये कलेमा इस्तेमाल किया गया कि बंदे मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर।
तो ये भी समझने की जरूरत है कि शुक्र होता क्या है, शुक्रगुजारी किसे कहते हैं। उलमा ने अपनी किताबों के अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात जिक्र फरमाई है कि अगर किसी की तारीफ करनी हो तो वो ज़बान से कर देना काफ़ी हो जाती है। किसी की हम्दो सना, किसी की मदह सराई करनी हो तो ज़बान से तारीफ कर देना यही काफ़ी है, ज़बान से तारीफ होती है। लेकिन जब किसी की शुक्रगुजारी की बात आए तो शुक्र का ताल्लुक सिर्फ ज़बान के साथ नहीं है। फरमाया शुक्र का ताल्लुक 3 चीज़ों के साथ है, और कामिल शुक्र तभी होता है जब बंदा इन तीनों चीज़ों के ज़रिए से शुक्रगुजारी का इजहार करता है। पहली चीज़ कि बंदा अपनी ज़बान के साथ शुक्र अदा करे, अपने वालिदैन को कहे कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी परवरिश की, मेरी तरबियत की, मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए हर मुश्किल उठाई। बंदा अपनी ज़बान से इस बात का इजहार करे, ये शुक्रगुजारी है। और दूसरे नंबर पे शुक्र का ताल्लुक है दिल के जज्बात के साथ, यानी बंदे के दिल के अंदर भी शुक्राने के जज्बात होने चाहिए, वालिदैन के लिए प्यार और मोहब्बत के जज्बात होने चाहिए, उनकी एहसान मंदी के जज्बात होने चाहिए। जब दिल के अंदर ये जज्बा मौजूद होता है तो फिर दिल के जरिए से शुक्रिया अदा होता है। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि शुक्र का ताल्लुक बंदे के सारे जिस्म के साथ है, सारे आज़ा के साथ है। बंदे की बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदाज, उसके तौर तरीके, उसका उठना बैठना बताता है कि ये किसी का शुक्रगुजार है या नहीं है। अगर किसी ने हमारी कोई किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में मदद की हो और हम दिल से उसके शुक्रगुजार हों तो उस बंदे को देख के हम उसके एहतराम में खड़े भी हो जाते हैं। हम अगर वो शख्स कहीं पे नजर आ जाए, हमें मिलने आ जाए, हम उसके लिए पूरी आओ भगत करते हैं, अपनी जगह छोड़ के भी उसको बिठाते हैं कि आप आए यहाँ बैठें, आपके मुझ पे बड़े एहसान हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। हम उस बंदे के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं कि चलो इसने मुझ पर एहसान किया है। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कुछ है? हम उसके एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम भी इसके किसी काम आ सकें, हम भी इसके लिए कोई आसानी कर सकें, तो हम भी इसके एहसान का कुछ बदला चुका सकें। ये अपने आज़ा के ज़रिए से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, अपने अमल और किरदार के ज़रिए से बंदा किसी की शुक्रगुजारी जाहिर करता है। ये तीसरा तरीका है शुक्रगुजारी जाहिर करने का, और इसके सबसे ज़्यादा हकदार हमारे वालिदैन हैं। कि वालिदैन को आता देखें तो बंदा उनके लिए अदबन एहतरामन खड़ा हो जाए, अपनी जगह खाली करके उनको अपनी जगह पर बिठाए कि आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं नीचे बैठता हूँ, आपके कदमों में मुझे बरकतें मिलेंगी। उनके लिए ऐसे जज्बात अपने दिल के अंदर रखे कि उनकी कोई मुश्किल अगर मालूम हो जाए तो बंदा जी जान लगा दे कि मैं इनकी मुश्किल आसान करने की कोशिश करूं, इन्होंने मेरी ज़िंदगी की बड़ी मुश्किलें आसान की हैं। जब बंदा इस तरीके से अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करता है, ऐसा अच्छा बर्ताव करता है, तो फिर बंदा कामिल तरीके से अपने वालिदैन का शुक्रगुजार बच्चा बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। फरमाया जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो रब का शुक्रगुजार बंदा भी नहीं बन सकता। जिन लोगों ने, जिन इंसानों ने इस पर एहसान किए हैं, इसके लिए आसानियां की हैं, इसका ख्याल रखा है, अगर बंदा इनका शुक्र अदा नहीं कर सकता तो वो रब का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता। रब का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए जरूरी है कि इन लोगों का पहले शुक्रिया अदा किया जाए, पहले माँ बाप का शुक्रिया अदा किया जाए। और माँ बाप कितनी बड़ी नेमत हैं, इनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला औलाद को परेशानियों से, मुश्किलों से महफूज फरमा देता है। इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला औलाद पर रहमत नाजिल फरमाता है। एक हदीस में जिक्र है कि जो दुआएं रद्द नहीं की जाती उनमें एक दुआ वालिदैन की दुआ शामिल है। जब वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस
दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। और दुआएं लेने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि खुद ही वालिदैन ही दुआ करें। औलाद का काम बनता है कि ऐसा अंदाज अपनाए, ऐसे तरीके से वालिदैन के साथ पेश आए कि खुद वालिदैन के दिल से औलाद के लिए दुआएं निकलें। औलाद अपने वालिदैन का अदब इतना करे, एहतराम इतना करे, ख्याल इतना रखे कि वालिदैन के दिल से दुआएं निकलें। और जब वालिदैन के दिल से ये दुआएं निकलेंगी, अल्लाह ताला इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत की बड़ी मुश्किलें आसान फरमा देगा। बुजुर्गों से ऐसे भी वाक़यात मनकूल हैं कि इबादतें रियाजतें करते रहे कि अल्लाह ताला अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा ले। वो इबादतें और रियाजतें इस नेमत का सबब नहीं बन सकी। और एक रात वालिदा ने पानी मांगा, उनके सामने पानी का थाल लेकर खड़े हो गए, कटोरा लेकर खड़े हो गए। वालिदा की आंख लग गई। सुबह तक इंतजार करते रहे कि अगर वालिदा बेदार होंगी तो उनको पानी पेश करूंगा। सारी रात वालिदा की प्यास की खातिर, उनको पानी पिलाने की खातिर जो बच्चा खड़ा रहा वालिदा के सरहाने, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने मुक़र्रबीन के अंदर शामिल फरमा लिया, उसे अपने औलिया के अंदर शामिल फरमा लिया। वालिदैन की खिदमत की ऐसी बरकत होती है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीसें वालिदैन की अज़मत और शान के बयान में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपको जवामिउल कलिम अता किए गए हैं। आपकी हदीसें ऐसी प्यारी हैं कि आप दो जुमलों में जिंदगी के फलसफे समझा देते हैं। आप दो जुमलों के अंदर समुंदर जैसी अमीक और गहरी बातों को जिक्र फरमा देते हैं, समझा देते हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीसों की शान है। ऐसी ही ये भी एक प्यारी हदीस है। हुजूर ने फरमाया, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का। फरमाया, वालिदैन ही तुम्हारी जन्नत हैं और यही तुम्हारी दोज़ख है। माँ बाप ही जन्नत हैं और माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख हैं। यानी तुम्हारा इनके साथ रवैया क्या है, इनके साथ सुलूक क्या है, इनके साथ तुम्हारा बर्ताव क्या है, इसी से तुम्हारी जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाना। अगर तुम अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करते हो, तुम इनका ख्याल रखते हो, इनकी ज़रूरतें पूरी करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। और अगर तुम अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी से पेश आते हो, इनके साथ बेअदबी से पेश आते हो, अगर तुम इनकी हुकूक की अदायगी करने की बजाय नाउजुबिल्लाह इनकी हक तलफी करते हो, इनकी तकलीफ का सबब बनते हो, इनका दिल दुखाने का सबब बनते हो, तो तुम्हारा यही अमल तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। तुम्हारे इसी अमल से तुम्हारे जहन्नम में जाने का फैसला हो सकता है। वालिदैन इतने अजीम लोग हैं कि इनकी रिजा और इनकी नाराजगी पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम के फैसले फरमा देता है। एक और हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत हासिल ना कर सके, जन्नत ना कमा सके, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स पर इजहार अफसोस फरमाया है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस शख्स के इस अमल को बुरा गर्दाना है। मतलब ये है कि अगर वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे में मिले तो औलाद का ये काम नहीं बनता कि उनके बुढ़ापे पर बेजारी का इजहार करे, तकलीफ का इजहार करे कि कैसे इनका ख्याल रखूं, बल्कि औलाद का काम ये बनता है कि कुरान ने जैसे फरमाया, वालिदैन के लिए दुआ भी यूं करनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
या अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, जैसे इन्होंने मेरे बचपन में मेरी तरबियत और परवरिश फरमाई है। यानी बंदा अपने बचपन को याद करे कि जिस तरह ये बुढ़ापे में कमजोर हैं और अपने काम काज खुद करने से आजिज आ गए हैं, मेरा बचपन भी ऐसा था। मैं अपने काम काज खुद नहीं कर सकता था, मैं तो हाथ से पकड़ के एक लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डाल सकता था। मेरे माँ बाप ने उस वक्त भी मेरी परवरिश फरमाई है, मेरी तरबियत फरमाई है, मेरा ख्याल रखा है। तो आज मेरा काम है, आज मेरी बारी है कि आज मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं, इनका ख्याल रखूं, और अल्लाह ताला इसके बदले में मुझे जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। और अगर कोई शख्स नाउजुबिल्लाह ये काम ना करे, अपने वालिदैन का ख्याल ना रखे, वालिदैन की खिदमत करने को अपने लिए नाउजुबिल्लाह बोझ समझता है और इस पर बेजारी का इजहार करता है, वालिदैन के साथ सख्त कलामी करता है, उनका दिल दुखाता है, तो हदीस के अंदर ये मजमून भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कोई भी बुराई करे, कोई भी गुनाह करे, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसको माफ फरमा देता है, या उसके अजाब को, उसकी सजा को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत तक मुअख्खर कर देता है कि दुनिया में सजा नहीं देता, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब फरमाएगा। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन का दिल दुखाना, इनको तकलीफ देना, ये ऐसा गुनाह है, ये ऐसी बुराई है कि अल्लाह तबारक व ताला इसके अजाब को माफ़ करना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला इसके अजाब को आखिरत तक मुअख्खर भी नहीं फरमाता। अल्लाह ताला बंदे को इसका सिला दुनिया के अंदर जरूर दिखाता है, कभी तंग दस्ती की सूरत में, कभी बीमारी की सूरत में, कभी उसकी अपनी औलाद की तरफ से नाफरमानी की सूरत में। जो बंदा अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, दुख देता है, अल्लाह तबारक व ताला दुनिया ही के अंदर उसको उसकी जजा, उसका सिला दिखा देता है कि तूने माँ बाप को तकलीफ दी है, तेरा ये बदला बनता है। और जो अपने वालिदैन से मोहब्बत और हुस्न सुलूक करते हैं, फिर अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुनिया संवार देता है, उनकी आखिरत भी संवार देता है। आइए चंद एक अहादीस मुबारक और भी समाअत कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? इस्लाम ऐसा खूबसूरत दीन है, इस्लाम ने हमारे साथ वाबस्ता हर शख्स के हुकूक हमारे ऊपर लाजिम किए हैं। इस्लाम ये कहता है कि वालिदैन, अजीज़ व अकारिब, बहन भाई, रिश्तेदार, इनके तो एक दूसरे पे हक बनते ही बनते हैं। अगर कोई शख्स आपके पास चंद लम्हों के लिए आकर बैठ गया है तो उसका हक के रफाकत भी आप पर लाजिम है कि अगर वो चंद लम्हे आपके पास आके बैठ गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जरिए से इसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बाद आप किसी के सामने इस शख्स की बुराई करके इसको बदनाम और रुसवा नहीं करेंगे, इसकी गीबत नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जरिए से इस बंदे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि आपके बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान होने का मयार ये है, खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, लोगों में से बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फायदा ज्यादा पहुंचाता है। तकलीफ पहुंचाने वाला बेहतर इंसान अच्छा इंसान नहीं है। बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा और नफा ज्यादा पहुंचाता है। हर किसी का हक अल्लाह ताला ने हम पे लाजिम किया है। पड़ोसियों का भी हक अदा करना है, दोस्त अहबाब का भी हक अदा करना है। अगर कोई शख्स आपके साथ कारोबार करता है, आपके साथ एक जगह पे नौकरी करता है, आपके कोलीग्स हैं, हर किसी का एक दूसरे के ऊपर हक है कि एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। इससे बढ़कर रिश्तेदारों और वालिदैन के साथ उसमें सुलूक करने की ताकीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस तय्यबा सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिलिर रहम। फरमाया, जो बंदा अल्लाह पे ईमान रखता है और आखिरत पे ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किया करे।
अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक जोड़ के रखे, ताल्लुक निभाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे। ये इस बात का तकाजा है कि तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो, आखिरत पे ईमान रखते हो, तो तुम्हारा ये काम बनता है कि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी भी करो। एक और हदीस है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसके रिज्क में कुशादगी कर दे, खुशहाल कर दे उसको, और जो ये पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र को दराज कर दे, लंबा कर दे, तो उस बंदे को चाहिए कि वो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, हुस्ने सुलूक करे। अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसकी उम्र भी दराज फरमा देगा और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला उसके रिज्क में भी कुशादगी फरमा देगा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी की अज़मत और शान और फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया। एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ऐसा काम बताइए कि मैं ये काम करूं और जन्नत में चला जाऊं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैयन। पहला काम तो ये है, पहली बात ये है कि अल्लाह की इबादत करो और किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। और मजीद ये तुक़ीमुस्सलात व तुअतिज़ ज़कात व तसिलुर रहम, फरमाया नमाज पढ़ो, अपनी ज़कात अदा करो और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, इनके साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह ताला तुम्हें इस अमल की बरकत से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और दूसरी हदीसों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ देता है बिला वजह, छोटी छोटी बात पे लोग ताल्लुक तोड़ देते हैं, जी ये हमारे बच्चे की शादी पे नहीं आया, हमारा इनके साथ मरना जीना खत्म। वो फलां बंदा हमारी फोतगी पे नहीं आया, उसके साथ मरना जीना खत्म। फलां बंदा वो सालाना ख़त्म पे नहीं आया, कुलों पे नहीं आया, जनाजे में शरीक नहीं हुआ, हमारा इसके साथ मरना जीना खत्म। कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट आपके साथ तो कोई ऐसा मामला होता ही नहीं है, वो फलां की इसके साथ क्योंकि बिगड़ गई है और वो फलां हमारा दोस्त है तो उसकी वजह से हमारा मरना जीना खत्म, रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ बिला वजह शरई रिश्तेदारी तोड़ देता है, या जो शख्स अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, इन दोनों के लिए फरमाया कि ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक हदीस में यह भी है, फरमाया कि ऐसे लोग जो क़त्अ ताल्लुकी करने वाले हैं, जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, फरमाया ऐसे बंदे को जन्नत की खुशबू सूंघना भी नसीब नहीं होगी। हालांकि जन्नत की खुशबू 500 मील दूर तक भी आती है, 500 साल की मुसाफत तक भी आती है, लेकिन जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ क़त्अ ताल्लुकी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की खुशबू सूंघना भी नसीब नहीं करेगा। तो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करना ये बड़ा अहम है, ज़रूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस में इसका जिक्र है, कुरान अजीम में इसका जिक्र है। और सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक के हकदार कौन हैं? हदीस में आया, सहाबी ने पूछा, हुजूर मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का तुम पर सबसे ज्यादा हक है। उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर पहले नंबर पे तो माँ का हक हो गया, इसके बाद किसका हक बनता है? दूसरे नंबर पे किसका हक बनता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके बाद भी तुझ पर तेरी माँ का ही हक बनता है। सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर ठीक है, दूसरे नंबर पे भी माँ का हक बनता है, इसके बाद किसका हक बनता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसके बाद भी तेरी माँ का ही तुझ पे हक बनता है। 3 बार माँ के हक का जिक्र फरमाया। फिर चौथी दफा जब उन्होंने पूछा तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसके बाद तेरे बाप का तुझ पे हक बनता है। यानी सबसे ज्यादा हक औलाद के ऊपर उसके माँ बाप का बनता है, दूसरों दोस्तों का नंबर बाद में आता है,
रिश्तेदारों का नंबर बाद में आता है, बीवी बच्चों का नंबर बाद में आता है, सबसे पहले माँ बाप का हक औलाद के ऊपर बनता है। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, इस पर अमल नहीं करते। हमारे नौजवान अपने दोस्त की बात मानने के लिए, दोस्तों के कहे पे चलने के लिए कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। माँ बाप मना कर रहे हैं बेटा फलां जगह नहीं जाना, लेकिन दोस्त कह रहे हैं जाना है तो हमने जाना है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बीवी बच्चे हो, इन सब का नंबर बाद में आता है। सबसे पहले हक बनता है तो वालिदैन का बनता है। सबसे पहले माँ बाप की रजामंदी देखें। जिस काम में माँ बाप की रजामंदी है उस काम को करें, और अगर माँ बाप की रजामंदी नहीं है तो जो मर्जी आपको कोई काम करने का कहता रहे उस काम में हाथ ना डालें। बल्कि उलमा ने अहादीस से इस्तिंबात करते हुए ये बात भी लिखी है कि अगर वालिदैन औलाद के बारे में ये कसम उठा लें, ये बात कह दें कि मेरा बच्चा ये काम नहीं करेगा, बच्चे से पूछा नहीं है, उसकी रजा नहीं पूछी, उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी, वालिदैन ने अपनायत की बुनियाद पर, अपने हक की बुनियाद पर, अपने मान के साथ कह दिया कि मेरा बच्चा ये काम नहीं करेगा, औलाद पर लाजिम है कि उस काम के अंदर हाथ ना डाले, क्योंकि उससे माँ बाप ने मना किया है। यहां तक लिखा है कि अगर वालिदैन फौत हो जाएं, दुनिया से चले जाएं, औलाद फिर भी उनकी कही हुई बात का पास रखे। ये ना सोचे कि अब तो माँ बाप फौत हो गए हैं, अब मैं काम कर लूंगा तो अब तो उनको कहीं शर्मिंदगी नहीं होगी। नहीं, अगर माँ बाप ये जबान करके गए हैं कि मेरा बच्चा ये काम नहीं करेगा, तो उनके जाने के बाद भी औलाद की जिम्मेदारी है कि माँ बाप की जबान को पूरा करे। और अगर औलाद, माँ बाप सामने खड़े कह रहे हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, और औलाद फिर भी नाफरमानी करे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि औलाद कितना बुरा काम कर रही है, कितना गलत काम कर रही है, माँ बाप को कितना दुख देने वाली बात कर रही है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन से हुस्न सुलूक की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ जहाँ वालिदा का 3 दफ़ा हक जिक्र किया, वालिद का 1 दफ़ा जिक्र किया, उलमा ने फरमाया कि हुकूक 2 तरह के हैं। एक है खिदमत करना, इस हक के अंदर माँ का हक औलाद पर बाप से ज्यादा है। माँ औलाद की जानिब से खिदमत की ज्यादा मुस्तहिक है, औलाद का काम बनता है कि माँ की खिदमत ज्यादा करे। और दूसरी तरफ है किसी मामले में राय लेना, किसी हुक्म पर अमल करना, तो इस मामले में अल्लाह ताला ने बाप का हक माँ से भी ज्यादा रखा है। अगर कोई बात मानने या ना मानने का मौका आ जाए, कोई ऐसी नौबत आ जाए कि माँ कुछ कहती है, बाप कुछ कहता है, तो औलाद का हक बनता है कि बाप की बात सुने। कि जहाँ माँ के पांव तले जन्नत है, तो हदीस में ये बात भी जिक्र हुई है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा बाप जन्नत का बीच वाला दरवाजा है। तुम्हारा बाप जन्नत का बीच वाला दरवाजा है, दरमियान वाला दरवाजा है। इसमें एक नुक्ता भी है, जन्नत के किसी भी दरवाजे से आप जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन जो दरमियान वाला रास्ता होता है ना, वो हमेशा जल्दी पहुंचने वाला और आसान रास्ता होता है। एक रास्ता है घूम के जाना है, लंबा पड़ेगा, एक रास्ता है बीच में आता है, ये छोटा पड़ेगा। फरमाया तुम्हारा बाप ये जन्नत का बीच वाला दरवाजा है, दरमियान वाला दरवाजा है। एक हदीस पाक में ये भी कलिमात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाप की रजामंदी में तुम्हारे रब की रजा है, और तुम्हारे बाप की नाराजगी में तुम्हारे रब की नाराजगी है। यानी जो बंदा अपने बाप को राजी रखता है, अल्लाह ताला भी उस पर राजी रहता है, और जो बंदा अपने बाप को नाराज कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला भी उस बंदे से नाराज हो जाता है। अब वालिदैन की इतनी अजमत है, इतनी शान है, यहाँ तक कि अहादीस की रोशनी में उलमा ने फरमाया, जीगर आपके जितने भी अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार हैं, उनके हक तो अल्लाह ने लाजिम किए हैं, लेकिन वालिदैन के हुकूक की शान ये है कि वालिदैन अगर दुनिया से रुखसत हो जाएं, फोत हो जाएं, उनके हक तब भी ख़त्म नहीं होते।
वालिदैन अगर दुनिया से चले जाएं तो औलाद की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले औलाद खुद अपने वालिदैन के कफन दफन का एहतमाम करे। अल्लाह तौफीक दे, औलाद इस काबिल हो तो खुद जनाजा पढ़ाए, हाथ उठा के दुआ करे। दूसरे नंबर पे फरमाया औलाद की जिम्मेदारी है कि हमेशा अपने माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करती रहे। ये सिर्फ जुमेरात की जुमेरात नहीं, सिर्फ शशमाही या सालाना ख़त्म नहीं, बल्कि हमेशा औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे। ये औलाद पर माँ बाप का हक बनता है। ये हक कैसे पूरा होगा? अगर औलाद नमाज पढ़ने की पाबंद है ना, तो हर नमाज के अंदर, हर तहियात के अंदर औलाद ने दुआ करनी है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो हर नमाज में औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगी और ये हमेशा दुआ और हमेशा इस्तिग़फ़ार वाला हक अदा होता रहेगा। लेकिन अगर औलाद नमाज पढ़ने की पाबंद नहीं है, नमाज की आदी नहीं है, तो हम सोच लें हम कितनी दफ़ा रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं। फिर जो नमाज नहीं पढ़ते वो दुआ कितनी दफ़ा मांगते हैं, उनको अपने लिए मांगने की फुर्सत नहीं होती, वो माँ बाप के लिए क्या मांगेंगे। तो नमाज पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जो बंदा नमाज पढ़ता रहता है उसे दुआ की तौफीक मिलती रहती है, और जिसे दुआ की तौफीक मिलती रहती है, हदीस में हुजूर ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। जब और किसी चीज़ से कोई काम नहीं हो रहा होता तो दुआ के ज़रिए से सारे काम बन जाते हैं। जब बंदा अपने रब की बारगाह में हाथ उठा देता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के हाथों को खाली नहीं लौटाता, उसकी झोलियाँ भरकर ही उसे वापस भेजता है। तो जो बंदा नमाज पढ़ने का आदी है उसे दुआ की भी तौफीक मिलती रहती है, उसका अपना भी भला होता रहता है, वालिदैन के लिए भी दुआ और इस्तिग़फ़ार होती रहती है। फरमाया और हक ये बनता है औलाद का कि औलाद अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिर हो के उनके लिए दुआ किया करे। कब्र पे हाजिर होना ये बड़ा ज़रूरी है। हदीसों में ये भी मौजूद है कि जब कोई शख्स किसी की कब्र पे जाता है ना, तो कब्र में मौजूद शख्स को आने वाले से उनसियत और राहत मिलती है। वो आने वाले को पहचानता भी है, उसके ईसाले सवाब से उसको खुशी होती है, उसको सुकून पहुंचता है। और जब औलाद जाती है तो फिर माँ बाप को उससे कितना सुकून पहुंचता होगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इब्न जौज़ी के हवाले से एक वाक़या लिखा है, बड़ा इबरत हासिल करने वाला और समझने वाली बात है। आप फरमाते हैं एक बाप और एक बेटा दोनों सफ़र पे जा रहे थे। रास्ते में बाप बीमार हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। बेटे ने अब उसके कफन दफन का एहतमाम किया और रास्ते में जहाँ भी मुयस्सर आया वालिद को वहाँ पर दफन कर दिया और फिर आगे अपने काम से चला गया। जो भी उसका काम था वो काम काज करके कुछ अरसे बाद जब वापस लौटा, अब उसी रास्ते से वापस लौट रहा है, लेकिन वालिद की कब्र पे नहीं गया। वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा है, तो जब अपने वालिद की कब्र के इलाके के करीब से गुजरा तो उसे गैब से आवाज आई, कोई हातिफ़े गैबी पुकार रहा है, क्या बच्चे तू ऐसे शख्स की कब्र के पास से गुजर रहा है और हाजिर नहीं हो रहा कि अगर तू इसकी जगह होता और ये तेरी जगह होता तो ये रास्ता बदल के भी तेरी कब्र पे आ जाता। बाप को, माँ को अपनी औलाद से प्यार इतना होता है, अगर तेरा बाप तेरी जगह पे होता तो रास्ता बदल के भी तेरी कब्र पे आ जाता, आके फातिहा पढ़ता, तेरे लिए दुआ करता, और तू उसी रास्ते से गुजर रहा है फिर भी अपने वालिद की कब्र पे हाजिर नहीं हो रहा। आज ऐसा होता है, हम लोगों ने अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ बना लिया, कब्रिस्तान रास्ते में भी पढ़ता हो ना तो 3 मिनट नहीं है, 2 मिनट नहीं हमारे पास के खड़े होके फातिहा पढ़ के हम दुआ मांग लें। नहीं जी, दफ्तर जाने की बड़ी जल्दी है, दुकान पे जाने की बड़ी जल्दी है। वैसे माजरत के साथ घंटों घंटे मोबाइल पे वक्त ज़ाया करते रहेंगे, उस वक्त कोई काम नहीं होता हमें, उस वक्त हमें कोई काम नहीं होता, घंटों घंटे ये करते रहेंगे। वालिदैन बात करने को तरस जाते हैं औलाद के साथ, औलाद के पास वक्त ही नहीं है। मोबाइल से जान छूटे तो वक्त मिले ना। यह मोबाइल तो आया था, ये तो इजाद हुआ था कि जो लोग दूर हैं ना उनसे भी राबता हो सके, फोन कर लेंगे, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल हो जाएगी, उनसे भी राबता हो जाएगा। लेकिन हमने इसका मिस यूज ये किया कि जो घर में बैठे हैं ना उनसे भी राबता खत्म कर दिया, बस मोबाइल के साथ ही राबता रह गया। जिस बंदे को जानते भी नहीं है उसके साथ भले घंटों बातें हो रही हैं, चैट हो रही है, घर में वालिदैन बहन भाई आपस में एक दूसरे के साथ बात करने का वक्त ही नहीं है।
जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, वालिदैन को औलाद के वक्त की ज़रूरत होती है कि औलाद अपने माँ बाप के पास बैठें, उनके साथ अच्छी बातें करें, माजी की बातें करें, उनको खुश करने वाली बातें करें, ताकि उनका दिल लगा रहे, उनको सुकून मिले, उनको औलाद की तरफ से इत्मीनान रहे। लेकिन औलाद ये हक अदा करने की बजाय औलाद और कामों में मसरूफ़ है। आज इस नेमत की कदर कर लीजिए, कल वालिदैन की आंखें बंद हो गई तो फिर बड़ी याद आएगी, फिर बंदा बड़ा पछताता है, फिर बंदा वालिदैन से मिलना चाहता है तो मिल नहीं पाता, फिर बंदा आज तो एक कमरे में आप बैठे हैं, साथ वाले कमरे में वालिद बैठा है, साथ वाले कमरे में वालिदा बैठी है, आप जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुआएं ले सकते हैं। जब वालिदैन की आंखें बंद हो जाती हैं, फिर घंटों का सफ़र करके कब्रिस्तान जाना पड़ता है और बगैर मुलाकात के वापस आना पड़ता है, फिर बगैर देखे, बगैर ज़ियारत किए वापस आना पड़ता है, फिर सिर्फ फातिहा पढ़ के दुआ करके दिल को तसल्ली देनी होती है कि या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह इनकी आखिरत की मनाजिल आसान फरमा दे। तो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, मेरी इन सब नौजवान भाइयों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन की कदर करें, उनका ख्याल रखें, और इनकी कदर करके, इनका ख्याल रख के अपनी दुनिया भी बेहतर कर लें, अपनी आखिरत भी बेहतर कर लें। और अगर इस नेमत की कदर नहीं करेंगे तो अपनी दुनिया के अंदर भी इसकी बुरी जज़ा और सज़ा के लिए अपने आप को तैयार रखें, और आखिरत के अंदर भी ऐसे ही मामलात होने वाले हैं। आज हम अहमद रज़ा भाई की वालदा के इसाले सवाब के लिए जमा हैं, तो आज इस इसाले सवाब का पैगाम, आज ये नेकी की दावत आप सबके लिए मेरी यही है कि जिन हज़रात के वालिदैन ज़िंदा हैं, अपने वालिदैन को वक्त दें, उनसे प्यार करें, उनकी ज़रूरतें, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करें, उनसे दुआएं लें, उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बड़ी खुशियाँ अता फरमाएगा। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो अपने वालिदैन के लिए हमेशा दुआ और इस्तिग़फ़ार करें, ईसाले सवाब करें। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, देगें पकाएंगे, महफिल करेंगे तभी ईसाले सवाब होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप रोज़ाना घर पे बैठ के कुरान पाक खोलें, आप एक सिपारा पढ़ें और हाथ उठा के अपनी माँ के लिए, बाप के लिए दुआ कर दें कि या अल्लाह मैंने जो पढ़ा इसका सवाब मेरी माँ को, मेरे बाप को पहुँचा दे, ये भी ईसाले सवाब है। और हदीस में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, उनके लिए नमाज पढ़े, रोज़ा रखे इसाले सवाब के लिए, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को अपने यहाँ नेकोकार लिख देता है। अल्लाह ताला अपने यहाँ लिख देता है कि ये बंदा नेकोकार है, अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करने वाला है, उनके लिए दुआ, इस्तिग़फ़ार और इसाले सवाब करने वाला है। तो इन्हीं कलिमात के साथ हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने वालिदैन की कदर करें, उनका अदब एहतराम करें, उनके लिए दुआएं करें, और दीगर जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उनके साथ सिला रहमी करें, उनके साथ हुस्न सुलूक करें। आखिर में एक हदीस मुझे याद आ गई और आज के मुआशरे की ये ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, हुस्न सुलूक करो, क्योंकि इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला शहरों को आबाद रखता है और उम्रों को दराज करता है। आज ये जो महंगाई का इफरीत, महंगाई का जो जिन काबू नहीं आ रहा और हर बंदा परेशान है, कोई बिजली के बिलों की वजह से, कोई किसी वजह से, कोई किसी मामले की वजह से, ये ऐसे हालात के अंदर एक मुसलमान का काम ये बनता है कि अपने इर्द गिर्द गौर करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत और सरवत से नवाजा है, तो हमारा ये हक बनता है कि हम देखें हमारे रिश्तेदारों में कौन परेशान हाल है, बग़ैर उसको शर्मिंदा किए, बग़ैर उसको उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए उसकी मदद करें। अपने हमसायों में, अपने पड़ोसियों में देखें कि अगर कोई गरीब है, मुस्तहिक है, परेशान है, तो उसकी मदद करें। कोई मुसलमान नज़र आए और अल्लाह ने हमें अगर तौफीक दी है, तो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है कि हमारे ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला किसी की मुश्किल दूर फरमा दे,
एक हदीस में है कि जब तक बंदा अपने मुसलमान भाइयों के कामों में लगा रहता है, उनकी मुश्किलें दूर करने में लगा रहता है, अल्लाह ताला उस बंदे के कामों में लगा रहता है, अल्लाह ताला उस बंदे की मुश्किलें दूर फरमाता रहता है। तो फरमाया कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, इसके ज़रिए से शहर आबाद रहते हैं और उम्रें दराज होती हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी उम्र दराज हो, अगर हम चाहते हैं हमारे घर आबाद रहें, ख़ानदान आबाद रहें, तो फिर इसका तरीका ये है कि एक दूसरे के अच्छे बुरे में काम आने लग जाएं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आने लग जाएं, एक दूसरे की मुश्किल में एक दूसरे की मदद करना, ये अपना शिआर बना लें, अपना अंदाज बना लें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारी मुश्किलें भी दूर फरमाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके ज़रिए से पूरे मुआशरे के अंदर बरकतें पैदा होंगी। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।